देखिए, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन क्या बोला है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच विभाजन क्रिया द्वारा कीजिए। इसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है, हम इधर शुरू किया था लेकिन ख़त्म नहीं कर पाए। इसको 1/17 बोला है तो 1 को 17 से आप भागा दीजिए, ठीक है। 0.0 किया, फिर भी एक छोटा हो रहा है 17 से, तो इसको और एक तो 0 लगाएंगे। अब 17 5 जा 85, ठीक। आप 17 का टेबल हम इधर लिख दिया है, इसके पहाड़ा इधर हम लिख दिए हैं। आपको अगर नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आप सबको आता है, आप क्लास 9 में पढ़ते हो। हम आशा करते हैं मेरे सब बच्चों को आता है 17 का पहाड़ा। बस ये है, आप इतना लंबा सा भागा दीजिए। हम बना के रखे हैं, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, इसके बाद ये फिर रिपीट हो रहा है। इतना में ये 120/119, तो ये 1 हो रहा है। तो इसके बाद से फिर ये रिपीट होगा। कितने संख्याओं के बाद रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 संख्याओं के बाद। इसके बाद फिर ऐसे आप करते जाओगे, फिर 5 8 8 ऐसे करके आता जाएगा 2 3 5। ये मतलब इतना बड़ा संख्या के ऊपर बार लगेगा, ठीक। ये कुछ नहीं है, सिंपल भागा है। इसके जांच विभाजन प्रक्रिया द्वारा कीजिए, ये कर लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट है। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है? परिमेय संख्या है। अब बहुत बार बताया के रूप में परिमेय संख्याओं के बहुत से उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक। अच्छा, और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करनी चाहिए? क्या बोल रहे हैं? P/Q के फॉर्म में हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या है। और ऐसे परिमेय संख्या का उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, हाँ है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, हाँ नहीं है, 9/2 हमने लिया है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण हो। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करनी चाहिए? P/Q के फॉर्म में हमने लिया है Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण है। अब देखिए 9/2 इधर हम लिखे, 9/2 को आप भाग दीजिए, 9/2 किया करिए, 2 4 जा 8, 1.0 2 5 जा 10 हो गया 4.5। तो ये इक्वल टू कितना होगा? 4.5 होगा, 4.5 हुआ। और 3 को 5 से भाग दीजिए, 0 5 6 30, और फिर 7/10 करिए, 0.07 आ गया। तो दशमलव सबका निरूपण, शांत दशमलव निरूपण हो गया। आप क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? इधर Q इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2 to the power of m या 5 to the power of n। ये इधर 2 to the power of m माने 2 to the power of 1 है इधर, और Q इज इक्वल टू 5 to the power of n या Q इज इक्वल टू 2 to the power of m इंटू 5 to the power of n।
ये देखिए इधर 2 टू द पावर ऑफ m है, इधर 5 टू द पावर ऑफ n है। 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। इसका मतलब क्या हुआ, 2 टू द पावर ऑफ m 2 टू द पावर ऑफ n। इधर आप 9/4 लीजिएगा, 9/4 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9/2 स्क्वायर है ना। हम 2 टू द पावर ऑफ m बोले हैं, इधर 2 टू द पावर ऑफ 1 था या इधर 2 टू द पावर ऑफ 2 हो गया, तो ये क्या शांत होगा। देखिए करके देखते हैं। 9 को 4 से भागा दीजिए, 1, फिर पॉइंट लगाया 0, हो गया शांत, 2.25 हो गया। तो इसका मतलब हमने ठीक कहा, 2 टू द पावर ऑफ m, m और n क्या होगा, पॉजिटिव पूर्णांक होगा। ठीक है, 2 टू द पावर ऑफ -4 ऐसे नहीं लिख सकते, 5 टू द पावर -9 लिख सकते। ये 2 टू द पावर ऑफ m और 5 टू द पावर ऑफ n ये पॉजिटिव पूर्णांक होगा। ठीक, आप देखिए 3 टू द पावर ऑफ 5 और नहीं 3/5 इंटू 2 या 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर कर दीजिए, तो 3/5 स्क्वायर कितना हुआ, 25। ठीक हुआ। और 2 टू द पावर इंटू 4 क्या हो गया, तो 3/100 हो गया। तो ये पॉइंट 3/100 क्या हो जाएगा, 100 को रखिए, 0 लगाइए, 0 लगाइए, 0 लगाइए, ये क्या हो जाएगा 300, शांत हो गया। ये 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर अगर आप कर दीजिएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका क्यू अगर 2 टू द पावर ऑफ m या तो खाली 5 टू द पावर ऑफ n या q टू द पावर 2 टू द पावर ऑफ n 5 टू द पावर ऑफ n होगा, तो ये इसका दशमलव शांत दशमलव निरूपण होगा। ठीक, अगर आपको नहीं आएगा समझ तो बोलना, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बहुत मुश्किल से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। ये आप लिख सकते हैं 1.414। आपको ये बोले थे, आपको इधर हम सिखाए थे अनवसानी आवर्ती कब है, जब हम देखते हैं कुछ चरणों के बाद शेषफल के पुनरावृत्ति होने लगती है, जिससे दशमलव प्रसार निरंतर होता रहता है और भागफल में हमें अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं यह प्रसार अनवसानी आवर्ती है। लेकिन हमें ये इधर अनवसानी अनावर्ती बोला है, तो ये चलता ही जाएगा, ख़त्म भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा। ये है ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। ठीक, अच्छा, फिर 5/7 और 9/11 की परिमेय संख्याओं के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप ये 5/7 इक्वल टू क्या होता है, 0.714285, फिर 50 आ गया, फिर ये रिपीट होगा, तो ये इसके ऊपर बार लग जाएगा। इसका भी पॉइंट 11 1 जा 8 जा 88, फिर आया, फिर ये देखिए ये फिर 2 आया, फिर ये ऐसे ही आता जाएगा। ये 0.81 आपका रिपीट होता जाएगा। तो इन दोनों के बीच में 0.7 और 0.8 के बीच में 0.712 0.71, इधर 5 लिख दीजिएगा, इधर हम 4 लिखे हैं, तो 5 ऐसे 0.722 ऐसे बहुत सारे अनगिनत होगा, 0.714 से लेकर के 0.81 तक। अच्छा,
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या है परिमेय, कौन कौन सी अपरिमेय है। अभी तक तो आप सब एकदम से गिलास में घोल के पी गए होंगे शरबत की तरह, कौन सा परिमेय संख्या कौन सा अपरिमेय संख्या है। √23 अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय है। √225 इक्वल टू क्या होता है, √15 × 15, तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 15 परिमेय संख्या होगा।